कि लेट्रिन करना जरूरी है, मगर कोई 24 घंटे लेट्रिन रूम में रहेगा तो तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। 24 घंटे कोई लेट्रिन में रहेगा तो बर्बाद नहीं होगा वो जी। बवासीर की बीमारी उसको हो जाएगी। जो 2 घंटा 1 घंटा लेट्रिन में रहेगा बवासीर की बीमारी उसको हो जाएगी, ब्लीडिंग चालू हो जाएगा उसको। लेट्रिन बस गए फारिग हुए चले आए, वो और हमें 24 घंटे रहने की चीज नहीं है। वो गए अपना काम किया फौरन निकल गए। बाजार 24 घंटे रहने की चीज नहीं है। गए सब्जी खरीदा, सौदा सलफ लिया, फौरन आ गए। 24 घंटे रहने की चीज वो नहीं। जो हमेशा बाजार में रहेगा वो झूठा नंबर 1, डिसीवर, चीटर, धोखेबाज, झूठा, ठगने वाला बन जाएगा। और सबसे बेहतरीन जगह इस रूए जमीन पे क्या है? वो मस्जिद है। सुभान अल्लाह। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है कि इन्न अहब्बल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाह अस्वाक़ुहा। ये हदीस में आया है, द डियरेस्ट प्लेसेस आर मसाजिद। अल्लाह के नजदीक, नियर अल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा डियरेस्ट, एक होता है डियर, एक होता है डियरर, एक होता है डियरेस्ट। ये बच्चा हमारे सामने बैठा हुआ है, ये सब बच्चे को मालूम है कैसे होता है। डियर कौन डिग्री हुआ, डियरर कौन सा डिग्री हुआ, डियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुआ, ये बच्चों को मालूम है। तो हदीस में क्या आया है? इन्न अहब्बल बिलाद, पूरी दुनिया में शहरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह जो अल्लाह को है वो मस्जिद है। और आया है कि सबसे बेहतर वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से बाहर निकले। सबसे बेहतर आदमी वो जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से बाहर निकले। और हदीस का अगला जुमला है कि अबग़ज़ुल बिलाद, मोस्ट अनप्लीजेंट प्लेसेस नियर अल्लाह, इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह की नजदीक, अल्लाह की नजर में सबसे बुरी जगह बाजार है, नापसंदीदा जगह। अनप्लीजेंट प्लेसेस, नापसंदीदा जगह बाजार है। चूंकि बाजार में झूठ बोला जाता है, बाजार में ठगा जाता है, बाजार में माल का ऐब छुपा के बेचा जाता है, बाजार में शोर हंगामा होता है, बाजार में बात बात पे लड़ाई झगड़े होते हैं, बाजार में गाली गलौज लोग करते हैं। इसलिए बाजार जाना जरूरी है, लेकिन 24 घंटे माना आया है कि जो बाजार जाए सबसे लास्ट में जाए, अपना साग सब्जी बैगन खरीदे और सबसे पहले बाजार से आ जाए। सबसे बेहतर आदमी है जो आखिर में जाए और सबसे पहले आ जाए। और सबसे बुरा आदमी वो है जो सबसे पहले बाजार जाए और सबसे लास्ट में बाजार से आए। और सबसे बेहतर आदमी वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे लास्ट में आए। अब बुरा आदमी है वो जो जुमा के दिन सबसे लास्ट में जाए और 2 चोंच मारे और जल्दी से मस्जिद से भाग जाए। मस्जिद भागने की जगह नहीं है। अल मोमिन फिल मस्जिद का समा के फिल्मा, हदीस में आया है, मोमिन इन द मास लाइक द फिश इन द वाटर। अरे बाप रे बाप, बोले सुभान अल्लाह, क्या बात है। मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती है। सुभान अल्लाह, मछली को पानी से निकाल दे तो तड़प तड़प के मर जाती है। मछली पानी से निकल जाए तो तड़प तड़प के मर जाती है। अब पानी के अंदर है तो खेलती है, कूदती है, झूमती है। और हम लोग ऊपर में हवा में हैं तो जिंदा हैं। अब पानी में जहां घुस गए, देर देर तक रहे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएंगे। तो मछली को ऑक्सीजन पानी के अंदर मिलती है, हम लोगों को ऑक्सीजन जमीन के ऊपर हवाओं से मिलती है। तो हम पानी में जाएं तो मर जाएं। जहां मछली मस्ती करे और हम जहां मस्तियां करें वहां मछली आए तो मर जाए। इसका मतलब यह निकला कि जिस तरह अल्लाह ने मछली को आराम पानी में दिया है, उसी तरह इंसान, जानवर जमीन के ऊपर दरख्त के पत्तों से ऑक्सीजन लेते हैं। तो मछली पानी से निकल जाए तो मर जाती है।
मोमिन अगर मस्जिद से निकल जाए तो मोमिन का दिल मर जाता है। जब तक मोमिन मस्जिद में है मछली की तरह है, रहमतों की बारिश नाजिल होती है, फरिश्तों की झुरमुट में वो रहते हैं। ब्लड प्रेशर वाला भी बैठ जाए तो वहां ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। शुगर वाला भी मस्जिद में जाके वजू करके बैठ के 2 रकात नमाज पढ़े, वो शुगर नॉर्मल हो जाता है। हार्ट का मरीज अगर अल्लाह का जिक्र करे तो दिल को आराम मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। इसलिए मोमिन जब तक मस्जिद से जुड़ा हुआ था, मदरसे से जुड़ा हुआ था, जलसा से जुड़ा हुआ था, आलिमों से जुड़ा हुआ था, गरीबी में भी बादशाहत का मजा लेता था। जो कि बरकतें थी, चेहरे पे हरियाली थी, घर में सुकून था, समाज में मोहब्बत थी, लड़ाई झगड़े नहीं थे। लेकिन जब से रिश्ता मदरसा से कमजोर हो गया, जब से रिश्ता मस्जिद से कमजोर हुआ, फजर के टाइम में 1000 की आबादी वाले गांव में मस्जिद घुस के देखें 5 लोग बूढ़े नमाजी, बाकी 995 लोग मस्ती कर रहे हैं, अपने घर में सोए हुए हैं। रात के 2 बजे तक हवा मोबाइल चलाना है और उसके बाद सोना है, 2 बजे उठना है, 11 बजे फजर का टाइम आया चला गया, कोई खबर नहीं। रहमत के फरिश्ते रहमत लेके आए चले गए, कोई खबर नहीं। फरिश्ते आए रहमत लेकर रोजी लेकर चले गए, ये मुर्दार की तरह सोया रहा। अब फिर उसके बाद कहना है कि बरकत घर में नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, चेहरा हमेशा तनाव में रहता है, औरत और मर्द आपस में मुर्गा मुर्गी की तरह लड़ते रहते हैं, समाज के सारे लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, समाज में है हसद, समाज में है जलन, समाज में है डिस्टेंस, समाज में है पीठ में खंजर भोंकने वाली बीमारी, समाज में है गरीबी का मजाक उड़ाना, समाज में है खुशहाल लोगों से चिढ़ना जलना, उसको बर्बाद करने का प्लान बनाना, थाने में जाके मुखबरी कर देना, 2 आदमी को लड़ा के तो दोनों को थाना ले जाके पैसा थानेदार को दे देना, और उसके बाद फिर उसके पीछे चूटी काटना, उसकी चुगलखोरी करना, अच्छे आदमी में खींचतान के ऐब निकाल देना, और कोई मालदार हो दौलतमंद हो तो उसको ज़िना करे, शराब पिए, 7 खून उसका माफ है, उस पर पर्दा डाल देना। कोई शरीफ आदमी बेचारा कोई छोटा सा गलत काम किया तो उसको लंबा चौड़ा करके उसको बड़ा काम बना देना, जलील और रुस्वा कर देना। ये सिर्फ इसलिए है समाज में कि मेरा रिश्ता मस्जिद मदरसा जलसा जुलूस आलिमों से कमजोर हो गया, इसलिए समाज तबाह हो बर्बाद हो रहा है। अब दोबारा फिर जलसा आवाज दे रहा है कि मस्जिद से दिल लगा ले, मदरसे से दिल लगा ले, जलसे से दिल लगा ले, दीनी महफिलों से दिल लगा ले, दोस्ती आलिमों से कर ले, हुफ्फाज से कर ले, इमाम मोहसिन से कर ले, तहज्जुद गुजार से कर ले, खोया हुआ वकार अल्लाह अता कर देगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप नारा नहीं लगाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ज्यादा अपना वक्त मस्जिद में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल मोमिनु फिल मस्जिद का समक फिल मा, मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती। मदरसे में आके आधा घंटा 5 मिनट बैठा करें, बच्चों को, बच्चे मेहमान आने रसूल मुस्तफ़ा के मेहमान हैं, इन मेहमानों को देखते रहें, देखने से दिल को सुकून मिलता है, सुभान अल्लाह, करार मिलता है, क्योंकि ये लोग मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। अगर आपके मेहमान को कोई चाय पिलाने के लिए अपने घर लेके जाए और चाय पिला दे, आपको खुशी होती है, चलो इसने मेरे मेहमान को सम्मान दिया। अगर कोई आपके मेहमान को गाली दे दे, आपको तकलीफ होती है कि मेरे मेहमान को उन्होंने गाली दे दी। उसी तरह ये मदरसे में पढ़ने वाले मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफ़ा नेमतों के बांटने वाले हैं, तकसीम करने वाले हैं। हुजूर कहते हैं वल्लाहु युअती व अना कासिम, अल्लाह गिव्स मी एंड आई डिवाइड। सुभान अल्लाह, क्या बात। उत्तर प्रदेश के लोग अंग्रेजी बहुत जानते हैं, बिहार का आदमी अंग्रेजी नहीं जानता है, इसीलिए से मैं अंग्रेजी बोलता हूं ताकि आप अंग्रेजी आपको मालूम है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, इसलिए नहीं कि यहाँ मुरादाबाद है, उत्तर प्रदेश से मुझको मोहब्बत है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे कौन गांव है ये, कांकर सराय है, अमरोहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश से मुझको मोहब्बत नहीं है कि पंडित जी यहाँ है,
जी जी। मुझको उत्तर प्रदेश से इसलिए मोहब्बत है कि बरेली शरीफ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आला हजरत उत्तर प्रदेश, वाह वाह। मुफ्ती आजम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर हाँ शहरयार साहब किबला। नाम भूल जाओ तुम, नाम ही भूल रहा है। अनाउंसर है ये, नारा वो लगा रहा है जी। सब काम उल्टा पुल्टा हो रहा है आजकल। मर्द औरत बनना चाह रहे हैं लंबा बाल रख करके, औरतें बाल कटा के मर्द बनना चाह रही है। अल्लाह खैर फरमाए। इसीलिए दुनिया में फितना फसाद पैदा हो रहा है जी। ये जो तबाही और बर्बादी आई है इसीलिए हो रही है। बूढ़ा आदमी दाढ़ी में खिजाब लगा के जवान बनना चाह रहा है। जी। बाबा, ए बाबा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? एक सुभान नंबर, अल्लाह। एक नंबर करके जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अभी 2 घंटा बैठना है, अभी एक जल्दी से आ जाओ नंबर करके। जी और हम बोलते हैं अक्सर व बेशतर के गुटखा नहीं खाना है जी। वरना 1 नंबर ज्यादा लगेगा। अल्लाह वो। बीड़ी भी नहीं पीना है वरना 1 नंबर ज्यादा लगेगा। सिगरेट भी नहीं पीना है वरना 1 नंबर ज्यादा लगेगा। जी। सिर्फ सुबह शाम चाय पी लेनी है, ज्यादा नहीं, 10 प्याली नहीं, सिर्फ 1 प्याली सुबह, 1 प्याली शाम, सुभान अल्लाह। बस। बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, गुटखा नहीं, रजनीगंधा नहीं, सब आज से तौबा कर लेना है। इंशाअल्लाह। फिर देख लीजिएगा कि 1 नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी। जी। 5 घंटे तक बैठे रहेंगे, एहसास नहीं होगा, सुभान अल्लाह। क्योंकि सीना भी मजबूत हो जाएगा, गुर्दा भी मजबूत हो जाएगा, सब मजबूत होगा। अल्लाह का जिक्र सुनने से दिल को सुकून मिलता है, बेशक। अल्लाह को याद करने से बदन में ताकत मिलती सुभान है, अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तिलावत से आंखों को नूर मिलता है। बेशक। ये देखिए हमारे बाबा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। इसलिए नहीं कि 100 टका दे दिया, इसीलिए कि इस्लाम में ज्यादा लंबी उम्र इसने हासिल कर ली। कोई 25 साल का है तो 80 साल तक ही नहीं मुसलमान है वो, मगर वो 80 साल का कोई है तो 80 साल मुसलमान बन के रहा वो। सुभान अल्लाह। इसीलिए वो इज्जत वाला हो गया माशाअल्लाह, इसलिए वो इज्जत वाला है, इसीलिए वो उसका वैल्यू है, वो हाईली स्टीम्ड है जो ज्यादा लंबा पीरियड इस्लाम में गुजारा हो, बेशक। ज्यादा दिन हालत इस्लाम में गुजारा हो। सफेद दाढ़ी वालों का एहतराम करो जी। क्योंकि वो ज्यादा टाइम इस्लाम में गुजारा है। बेशक। अब बूढ़ों को बुढ़ा मत कहो, उसको इज्जत दो तुम। कल जब तुम बूढ़ा बनेगा तो अल्लाह तेरी मोहब्बत दूसरों के दिल में अता कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते कुरान, अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ए ब्लैक बॉय, ब्लैक बॉय, वो ब्लैक टी शर्ट वाला चला गया वो, इन नारा लगाने के चक्कर में हम वो भाग गया वो, भाग गया वो। हैं? भागो मत, कोई एक आदमी मत भागना। अभी मैं 10 हदीस सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 10 हदीस जो सुन लेगा समझ लें कि मरने से पहले पहले सरकार की सच्ची मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अगर 40 हदीस कोई सुन लेगा और याद कर लेगा, कयामत के दिन अल्लाह उसे आलिमों की जमात में उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए मैं आज 10 हदीस सुनाऊंगा, चाहे 10 मिनट में हो जाए, चाहे 10 घंटा लग जाए। वादा है ना आप लोगों का? 10 हदीस सुनाऊंगा, चाहे 10 मिनट में हो जाए या 10 घंटा लग जाए जी। तो मुझे उत्तर प्रदेश से प्यार है, क्योंकि शहरे बरेली उत्तर प्रदेश में है, बेशक। आला हजरत यहाँ है, बेशक। मुफ्ती आज़म हिंद यहाँ है, जिंदाबाद। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, जिसको काफिर भी देखता था तो कलमा पढ़ लेता बेशक, था, बेशक। वह हुज्जतुल इस्लाम यहाँ है। ताजुल शरिया जो 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिदे बरहक थे वो बरेली शरीफ है। अल्लाह समद। बरेली शरीफ सुन्नियों का मरकज है, बेशक। इसलिए उत्तर प्रदेश सारे स्टेट्स में खूबसूरत है कि शहरे रजा मरकज अहले सुन्नत यहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और तुम लोग इसीलिए अच्छे हो कि हमारा घर बरेली से 2000 किलोमीटर दूर है और तुम्हारा घर 100 किलोमीटर दूरी पे है। बेशक। सुभान अल्लाह। जब मन चाहा चले गए बरेली। अमरोहा में भी बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हैं
और उसके बाद मुरादाबाद में भी बहुत सारे बड़े बुजुर्ग सदरुल अफाजिल यहाँ हैं। हुजूर शेख तरीक़ुल्लाह साहब यहाँ हैं, अब्दुल हाफिज़ अब्दुल मुबीन साहब रहमतुल्लाह अलैह अमरोहा में हैं, और भी मुरादाबाद में बहुत सारे बुजुर्ग हैं। मगर बरेली शरीफ में आज के इस दौर में जो सुन्नियों का इमाम है आला हजरत, वो वहाँ रहे। बेशक बेशक बेशक। आज के फितनों से लड़ने वाले शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन वो वहाँ रहते। अल्लाह ताला आपको हमको सबको खुश रखे, आमीन आमीन। और फिर ये बरेली मुरादाबाद इस उत्तर प्रदेश और गुजरात की कोई बात नहीं है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। पूरी दुनिया में एक कुरान, एक नमाज, एक रोजा, एक ज़कात, एक तलाक का कानून, एक निकाह का कानून। पूरी दुनिया में अमेरिका वालों के लिए वही नमाज, इंडिया वालों के लिए वही नमाज, और पूरी दुनिया के लोग हज के मौके पर हरमैन तैयबैन आते हैं, अरफात के मैदान में हज करने आते हैं। सबकी जबान पे एक नारा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सब कहते हैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। आई एम प्रेजेंट ओ माई लॉर्ड, आई एम प्रेजेंट, मैं हाजिर हूँ। अमरीकी भी वही बोलता है, हिंदुस्तानी भी वही बोलता है, चाइनीज़ भी वही बोलता है, जापानीज़ भी वही बोलता है। 200 से ज़ायद ममालिक के लोग एक सफ़ेद चादर, एक सफ़ेद लुंगी, सब नंगे सर, ताकि आसमान और सर के दरमियान कोई पर्दा न रहे, टोपी पगड़ी तक न रहे, नंगे सर रहे, पाँव में जूता नहीं रहे, चप्पल रहे, ताकि ये हिस्सा पाँव का खुला हुआ रहे। फकीर बनकर, मिस्कीन बनकर अमेरिका का खरबपति वो भी अरफात के मैदान में रो रहा है, हिंदुस्तान का गरीब वो भी वहाँ रो रहा है, चाइना जापान का करोड़पति वो भी वहाँ रो रहा है। लिबास भले ही पैंट शर्ट है अमेरिका का, मगर यहाँ सफ़ेद चादर सफ़ेद लुंगी। हिंदुस्तान का लिबास भले ही कुर्ता पाजामा हो, मगर वहाँ सफ़ेद लुंगी सफ़ेद कुर्ता, एक रंग, एक कलर और एक स्लोगन, एक ड्रेस में सारा मुसलमान जमा होकर कहता है मेरा मुल्क भले ही अमेरिका हो, मेरा मुल्क भले ही चाइना हो, मगर राजधानी मक्कतुल मुकर्रमा है मदीना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजाने इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अभी भी आज भी गए गुजरे माहौल में भी मस्जिद में जुमा के दिन अगर अरबपति लेट से आया तो जहाँ चप्पल खुली है वहाँ वह सजदा कर रहा है। और उस अरबपति के घर में गाय चराने वाला, बकरी को घास काटने वाला अगर पहले आ गया तो अगली सब में इमाम के पास बैठा हुआ। जो रेडी चलाता है, रिक्शा चलाता है, वह पहले आ गया तो इमाम के पीछे बैठा हुआ है। और कोई खरमों में खेलने वाला देर से आया तो जहाँ चप्पल खुली है सबकी वहीं तौलिया बिछा के नमाज पढ़ता है। काला गोरा, अमीर गरीब, नदाब जोलाहा, सैयद पठान, काश्तकार, नौकरी वाला, मजिस्ट्रेट, लायर, डीएम, एसपी, जो सारे मुसलमान मस्जिद में एक सफ में खड़े हो गए। जोलाहा, नदाफ, कुरैशी, साफी और शेख, पठान, सैयद एक सब में खड़े हो गए। महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इसी को देखकर सरोजनी नायडू ने आज से कई साल पहले, 70-80 साल पहले वो कही थी, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. वह हिंदू औरत कहती है कि डेमोक्रेसी कहाँ है, जमहूरियत कहाँ है, प्रजातंत्र कहाँ है, प्रजातंत्र अमीर गरीब का फर्क मिटाने वाला सिस्टम कहाँ है। जाके देख, 5 टाइम मस्जिद में अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, अमीर गरीब, काला गोरा, मालदार, चपरासी सब एक सब में खड़ा हो जाता है और सबकी जबान पे एक नारा होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। वो कहती हैं द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी
कैन बी सीन 5 times a day in the mosque। जमहूरियत कहाँ है दुनिया में, प्रजातंत्र कहाँ है दुनिया में, डेमोक्रेसी कहाँ है दुनिया में, अमीरी गरीबी का फर्क मिटने वाला सिस्टम कहाँ है दुनिया में। अगर यह सिस्टम है तो 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नेमते उज़्मा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हमारी कमजोरी सिर्फ ये है कि मैं मस्जिद में एक रहता हूँ जी। नदाब, जोलाहा, पठान, साफी, कुरैशी, कसाब, तुरुक सब एक है मस्जिद में। मस्जिद से बाहर निकला तो बोलता हूँ आई एम ग्रेटर देन यू, आई एम ग्रेटर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुरुक हूं, मैं पठान हूं, मैं शेख हूं, मैं तुमसे सुपीरियर हूं। यही खराबी हमारी है। अंदर सब एक हो गए जी, सब एक है, कोई किसी को हटा नहीं सकता। अगर कोई हटा देगा तो सारा समाज मुंह नोच लेगा उसका, क्योंकि मस्जिद में जो पहले जहां बैठ जाए वही उसकी जगह है। बेशक बेशक, कोई नहीं हटा सकता है, अरबपति भी नहीं। वो अपने मन से हट जाए, जगह दे दी, अखलाक है उसका जी। लेकिन कोई हटा नहीं सकता है। मस्जिद में जहां जो बैठ गया वही उसकी जगह है। तो जो सिस्टम मस्जिद के अंदर है, अगर वही सिस्टम मस्जिद से बाहर भी हो तो इस धरती का सबसे खूबसूरत समाज मुसलमानों का समाज। बहुत अच्छा इशारा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमानों का समाज, सबसे खूबसूरत समाज मुसलमानों का समाज है। बेशक बेशक। यहाँ मगर आज बदसूरत हैं हम, क्योंकि मस्जिद में एक है, मस्जिद से बाहर आपस में लड़ते हैं। सच्चाई, लड़ते हैं कि अंसारी कोई उठा है तो वोट नहीं देंगे उसको, कोई तुरुक उठ गया है तो शेख बोलता है हम उसको वोट नहीं देंगे, कोई सैयद उठ गया तो पठान बोलता हम उसको वोट नहीं देंगे, कोई पठान उठा तो बोलता वो पठान है, खान है, उसको वोट नहीं देंगे। यानी मस्जिद से बाहर खान पठान करना शुरू करता है। मस्जिद से बाहर नदाफ, अंसारी, जोलाहा, कुरैशी बिरादरी की बातें करने लगता है। जो बातें दूसरों के यहाँ थी, ये शूद्र है, ये दलित है, ये हरिजन है, ये साहब गिरा हुआ कोटा का आदमी है, कोई बरहमन उसको पानी पीने नहीं देगा, ये सारी बातें दूसरे के यहाँ थी। लेकिन आज वो सारी बातें मुसलमानों के अंदर लगा। लड़का कैसा बदतमीज लड़का है, क्या करने आया है, क्या करने आया? बड़ा मसला है। बाप सोया हुआ है और बच्चा आगे लड़ाई कर रहा है। उसको देखिए, वो नंगे सर बैठा, 5 बच्चा वहां पे देखिए, 1 2 3 4 5, वो 5 और वो 6 और ये 7, ये 8, ये वो 9, ये 10। बैलून के पीछे मुंह छुपा रहा है उधर। ये 10 बच्चे इस नंगे पाँव, नंगे सर सोए हुए। हम लोग भी तो बचपन में थे, जलसा होता था तो अम्मी कहती थी सर में तेल लगाओ, टोपी पहनो, जलसा में जाओ। सुभान अल्लाह। इनकी माँ बोली नहीं इसको, इसीलिए आ गया, नंगे सर आ गया। खाली मकान दुकान गाड़ी चमकाने से होगा, ऊपर मत चमकाओ, दिल चमकाओ। इस्लाम का एहतराम करो, मजलिसों का एहतराम करो, बेशक। अपने बाल बच्चों को दीन सिखाओ। अगर दीन नहीं सिखाया, 1000 बीघा जमीन दिया, सबको बेच के शराब पी लेगा ही। अगर दीन सिखा दिया, 1 टका नहीं दिया, तो यहां भी मेहनत से पैसा कमा लेगा, मरने के बाद जन्नत चला जाएगा। बेशक बेशक बेशक। और अगर बगैर दीन सिखलाए उसको 10 बीघा जमीन दिया, तो 200 बीघा जमीन बेच करके वह चोर और डकैत बन जाएगा, शराबी बन जाएगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को जमीन मकान मत दो, उसको डिसिप्लिन सिखाओ, उसको इल्म सिखाओ, उसको अदब सिखाओ। राजनीति छोड़ दो, अखिलेश जीते कि मायावती जीते कि पंडित जी जीते, सिर्फ बच्चों को पढ़ाओ। मेरा बच्चा डीएम बने, एसपी बने, मास्टर बने, टीचर बने, प्रोफेसर बने, पुलिस में जाए, बीएसएफ में जाए, साहब सीआरपीएफ में जाए। मेरे बच्चे सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, सिर्फ पढ़ें। राजनीति छोड़ दें उन लोगों के लिए। अब कांग्रेस बीजेपी दोनों लड़ लड़ के मर जाएगी। अगर मुसलमान राजनीति छोड़ दिया, ये सारी पार्टियां आपस में लड़ के मर जाएंगी। पूरे देश का रखवाला मुसलमान बन जाएगा। लेकिन चूंकि अभी हमारा सारा बच्चा जाहिल है, गुटखाखोर है, शराब पीता है, लाठी लठेत है, पढ़ता नहीं है। मास्टर वही लोग हैं, टीचर वही लोग हैं, प्रोफेसर वही लोग हैं, इंजीनियर वही लोग हैं, डीएसपी वही लोग हैं। तुम बनो, अपने बच्चों को डीएसपी बनाओ, मुल्क हिंदुस्तान का सच्चा शहरी बनाकर अच्छा खादिम बनाओ। नेता तो आज जीता है, कल हारेगा तो फिर गली में कोई पूछेगा नहीं उसको।
लेकिन जब तुम डीएम बन जाओगे तो तेरा बेटा 40 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के रहेगा। बेशक। नेता इस बार हारने दीजिए ना, हारेगा तो बस कहाँ जाएगा कौन किसी को पूछने वाला नहीं होगा, गली में घूमेगा कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब तक वोट है जीता है तब तक है बाबू साहब फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं, और जहाँ इलेक्शन हारा सड़क पे आ गए। और जो इतना माल हराम कमाया है 2-4-5 साल में, वो 2-4 साल में खत्म हो जाएगा, फिर बीड़ी पीने के लिए दूसरों के सामने भीख मांगेगा वो। लेकिन बच्चा अगर आपका प्रोफेसर बन गया कॉलेज का तो 40-30 साल तक राजा बन के रहेगा। मास्टर बन गया तो कोई भी सीएम बने, अखिलेश बने कि पंडित जी बने, उसको मास्टर है, स्कूल जाना है, पढ़ाना है, 40,000 महीना कमाना है, आराम से रहना है, किसी हुकूमत रहे या जाए 40 साल के बाद ही वो रिटायर करेगा वो। इसलिए सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ शिक्षा, राजनीति करना छोड़ दें। राजनीति करे वालों, मुझे तुम ही लोग, तुम राजनीति करो, हमारे पास आओ, हम वोट दे देंगे, तुम जीत जाना। हमको सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, डीएम बनाना है, एसपी बनाना है, कलेक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बैरिस्टर बनाना है, लॉयर बनाना है, और साहब बड़े बड़े ओहदे पे बच्चों को देना है, ताकि वो बच्चा समाज की, मुल्क की, वतन की सेवा करे और अपने बाप दादा के नाम को ऊंचा करे, मुल्क को भी ऊंचा करे, और उनको देखने के बाद मजहब को भी दूसरा आदमी सम्मान दे, और बोले जब डीएम बन के 5 टाइम का नमाजी है तो हमें भी 5 टाइम का नमाजी बनना चाहिए। तो फिर जो काम मौलवी के भाषण से नहीं होगा वह काम डीएम के दफ्तर से हो जाएगा, वह काम डीएम के दफ्तर से होगा, वह डीएम रहेगा बाद में, मुस्तफा का गुलाम पहले रहेगा। इसलिए जो काम मदरसे से नहीं होगा वह काम डीएम एसपी के दफ्तर से होगा। स्कूल का टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अगर वह मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत उसके दिल में डाल दिया तो जो काम मौलवी नहीं किया मोहल्ले में वह काम एक टीचर स्कूल में कर गया, कि वो अपने बच्चों को आशिक रसूल बना गया। जो किसी लड़की को दिल देने वाला था वह लड़का मुस्तफा को दिल दे के आशिक मुस्तफा बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छी नीयत रहे, अल्लाह आज इज्जत देने को तैयार है। हमारे बाप दादाओं को इज्जत दी, हमारे पूर्वजों को अल्लाह ने इज्जत दी, अरब से निकले पूरी दुनिया पे छा गए। स्पेन पे उन्होंने हुकूमत की, ईरान में मजूसी की सल्तनत थी, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के गुलामों को पूरा ईरान दे दिया। पूरी दुनिया पे इस्लामी शासन, हिंदुस्तान में 1000 साल तक कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह ने इज्जत दी, उनके हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर रही। उन लोगों ने हिंदुस्तान को सींचा संवारा। अगर नहीं कोई बोले ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा कुतुब मीनार कौन बनाया है बोलो, लाल किला कौन बनाया है बोलो, ताजमहल कौन बनाया है बोलो। अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ शौचालय देखने नहीं आता है, ताजमहल देखने आता है, और ताजमहल हर साल करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के खजाने को देता है। इसका मतलब है कि वह लोग लुटेरे नहीं थे, वह हिंदुस्तान का माल हिंदुस्तान के लिए ही लगा दिया, ताकि जब तक ये ताजमहल रहेगा हिंदुस्तान का खजाना मालामाल होता रहेगा। ये मतलब बातें मैंने बीच में कह दिया आपको, ये सब बातें बोलने की नहीं है, वरना मैं सिर्फ आपसे कहना सम्मान चाहिए तो शिक्षा, एजुकेशन, तालीम। तालीम सिर्फ स्कूल की तालीम नहीं, अगर सिर्फ स्कूल की तालीम जिसकी वकालत दूसरे लोग कर रहे हैं, अगर सिर्फ स्कूल की शिक्षा हुई तो आज जितने भी चोर और डकैत हैं वो मदरसे का नहीं, सब कॉलेज का पढ़ा हुआ है। जितने भी घोटाले में लोग पड़े हैं, चीनी घोटाला, ताबूत घोटाला, यूरिया घोटाला, कोयला घोटाला, या हमारे बिहार का चारा घोटाला, वो सारे घोटाले में जाहिल नहीं, ग्रेजुएट, लॉयर, पढ़े लिखे लोग उसमें मुलविस हैं, पढ़े लिखे लोग मुलविस हैं। ये सारे पढ़े लिखे स्कूल कॉलेज के लोग हैं जो हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हैं। चीनी घोटाला, यूरिया घोटाला, ताबूत घोटाला, साहब हिंदुस्तान की मईशत को कमजोर कर रहे हैं। ये सब स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए हैं। और आज दिल्ली में जितना होटल है सब में ज़िनाकारी हो रही है। ये सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं जो कीमती पर्स, जो कीमती मोबाइल, कीमती लैपटॉप रखने के लिए पैसा चाहिए, बाप तो है भिखारी, अब उसको शौक है कि मेरे पास रहे 1.5 लाख का आईफोन, तो कहां से आएगा? तो वो एक लाइन बनी हुई, होटल अटेंड करना है, मालदारों के बिस्तर को गर्म करना है, और एक रात के बदले में 10,000 20,000 लेना है। जहां महीने में 10 रात बिस्तर पे गर्म किया, अपना भी मजा लिया और 1 लाख टका मिल गया। उसी से है वो महंगा जींस, महंगा टी शर्ट, वो महंगा फोन, महंगा मेकअप, वो साहब महंगा 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 चप्पल। ये सारा तमाशा मुझे कल बताया किसी ने कि रामपुर के अक्सर होटल में ये काला धंधा हो रहा है।
मैंने कहा था कि मुझको होटल में ठहराओ, दिन भर आराम करेंगे। कहा अरे बाप मत रहिए आप, उसमें काला धंधा हो रहा है। स्कूल कॉलेज के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वालियां, ग्रेजुएशन में जो पढ़ रही हैं, जो गांव देहात से चल के हॉस्टल में रह रही हैं, जिसको वो लग्जरियस आरामदेह जिंदगी गुजारने की तमन्ना है, तो ये सब कौन है? स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए लोग और पढ़ने वाले लोग जिनाकारी में और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये कौन है? डकैत और चोर। ये सब स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले लोग हैं। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोगों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जहां अच्छी तरबियत नहीं है वही पढ़ाई ग्रेजुएशन के नाम पे चोरी डकैती, एटीएम को लूटना और साहब ट्रेन की पट्टी को उखाड़ना, यही सारा काम होता है। ये नाच नाच के मदरसे के बच्चों को आतंकवादी कहने वाली, जरा गौर से सुन, वो डकैत वहां से पैदा होते हैं। ये मदरसे के बच्चे आलिम बनते हैं, मदरसे के बच्चे हाफिज बनते हैं, मदरसे के बच्चे शरीफ बनते हैं, मदरसे के बच्चे नमाजी बनते हैं, मदरसे के बच्चे माँ बाप का सम्मान करने वाले बनते हैं, मदरसे के बच्चे अपने देश की मिट्टी से मोहब्बत करने वाले बनते हैं। इसलिए मदरसा जब तक कमजोर रहेगा, चोरों से समाज भरा रहेगा। अगर चाहते हो कि समाज में शरीफ बढ़े, नेक बने, परहेजगार बढ़े, तो इंसान बनाने की फैक्ट्री ये मदरसा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, मदरसे को आबाद करना होगा। मदरसा आबाद होता रहेगा, इंसान बनाने की फैक्ट्री आबाद होगी, तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। लगाओ जोर से नारे तकबीर, हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा, इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा। अरे क्यों इस पागल को यहां बैठाया हुआ यार? अच्छे लोग सब घर में हैं और ये भी यहां बैठे हुए हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या हुआ जी? बताओ उसको, बताओ उसको। अच्छे लोग सब घर में बैठे हैं, ये पागल को सामने बैठाया हुआ है। यही करता है तुम लोग। हटाओ उसको तो। आराम से ले जाओ, आराम से ले जाओ, यहां बैठने मत दो उसको। मस्जिद में बच्चों को, पागलों को नहीं लाना चाहिए मदरसे। वो तबीयत खराब है उसकी, गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा, वो यहां के बैठाया हुआ। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दरूद से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री है। मदरसा नमाजियों को पैदा करता है। इधर देखो, तुम लोग पागल हो गए, तुम लोग भी पागल हो क्या उसकी तरह? बड़ा मसला है। मैं बोल रहा हूं, मुझको देखो। मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री, मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री, मदरसा नमाजी बनाने की फैक्ट्री। मदरसा शुरू दिन से ही बच्चों की घुट्टी में पिलाता है कि झूठ बोलना हराम है जी, शराब पीना हराम है, चोरी करना हराम है, ज़िना करना हराम है, माँ बाप को तकलीफ देना हराम है, पड़ोसी को सताना हराम है, दूसरों की एक बालिश्त ज़मीन हड़प के खाना हराम है, जुआ खेलना हराम है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालना हराम है। शुरू दिन से नमाज पढ़ना फ़र्ज़ आज़म है। इस्लाम क्या कहता है? जब बच्चा तेरा 7 साल का हो उसको नमाज का आदेश दे। मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सनीन। जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो उसे नमाज का आदेश दे। वदरिबुहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र सनीन। जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो उसे मार के नमाजी बना दे। और जब नमाजी बने उसका बिस्तर अलग कर दे, ताकि एक साथ 10 साल की उम्र का बच्चा कोई एक साथ बिस्तर पे ना सोए। ये जो औरतें औरतों से गलत काम करवा रही हैं, मर्द मर्द से जो इग़लामबाजी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक साथ सोने की वजह से, एक साथ बिस्तर पे। हुजूर ने क्या कहा? सबसे बड़े रिफॉर्मर, दुनिया के सबसे महानतम इंसान, जिसके बारे में अमेरिका का यूरोप का दानिश्वर, अमेरिका का दानिश्वर कहता, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद।
मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूँ। इसी को आला हजरत कहते हैं। कोई थिंकर, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। इस हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा दानिश्वर कहता है कि ही वाज द ओनली मैन, अमेरिका का दानिश्वर कि ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु बिकेम सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। इंसानी तारीख का तनहा इंसान मोहम्मद अरबी है जो सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। और इस हिंदुस्तान का एक बरहमन हिंदू बरहमन कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। वो कहता है कि एक लाजवाब पर्सनैलिटी जिसकी तह में उतरना मुश्किल है, वो लाजवाब पर्सनैलिटी का मालिक मोहम्मद अरबी अलैहि सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह समद। मुस्तफ़ा की सारी बात लाजवाब, मुस्तफ़ा का सारा फरमान लाजवाब, हुजूर के सारे इरशादात लाजवाब। आका अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए आज मुसलमान पे सबसे बड़ा फर्ज यह है कि अपने नबी को पढ़े, अपने नबी की सीरत का मुताला करे, आका अलैहिस्सलाम की गाइडलाइंस को पढ़े, हुजूर के मार्गदर्शन को पढ़े। इसीलिए तो कॉन्फ्रेंस होती है, नयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, महबूब खुदा कॉन्फ्रेंस, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस। इसीलिए होती है ताकि इस्लाम के पैगंबर को लोग पढ़ें। और जिस दिन मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला कर लिया और उनका फॉलोवर बन गया, यहां भी इज्जतों का ताज मिलेगा, मरेगा तो मुस्तफ़ा की शफाअत से जन्नत में। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आका अलैहिस्सलाम ने कहा था सादगी ईमान का हिस्सा है। बस हदीस नंबर 1 सुनिए, हदीस नंबर 1। 10 हदीस सुनानी है ना। अब पहली हदीस सुन पहुंच रही है आप तक, इसको आप याद करके रखिए। पहली हदीस पहुंच रही है और बिल्कुल हर कदम पे काम आने वाली हदीस है। ये तो हुजूर का सारा फरमान लाजवाब है, सुनने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और जब उसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल में आ जाओ तो सबसे अच्छा लगता है। सुभान, सबसे अच्छा लगता है। सुनने में कैसे अच्छा लगता है, एक हदीस पाक सुनो, सुनने में कैसे अच्छा लगता है। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह करह लकुम सलासा कील व काल कसरत सवाल इज़ा अतल माल। बताओ किस कदर, कितना जबरदस्त सरकार, एक मेलोडियस, एक लगता है कि मौसीकियत आ रही है सुनने में, जो एक तसलसल है अल्फाज और जुमले का जो हुस्न है, उसको पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। इस तरह से बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसी, अबू दाऊद, हदीस की बेशुमार किताबों में इसी तरह के जुमले मिलेंगे। ये वो लोग जो अदीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अरबी ज़बान के माहिर एक्सपर्ट हैं, वह लोग जानते हैं कि किस कदर हदीस में हुस्न है। जैसे कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, उसमें भी कितना हुस्न है, जरा देखिए कितना हुस्न है। अल्लाह क्या फरमाता है, वल आदियात दबहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अन फवसतन बिही जमअन। जरा देखिए क्या है ये, 1,00,000 मानी उसमें पोशीदा है। तबहन, कदहन, सुबहन, ये ऐसा लगता है कि पढ़ो तो पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। वन्ना से आते नज़ा वन्ना शताते नश्ता, पढ़ते जाएं, आप दम बखुद रहेंगे। चूंकि आप कुरान पढ़ते नहीं हैं, दिमाग रहता नहीं है, इसीलिए आपको उलझन मालूम होती है। तिलावत लंबी हुई तो उलझन लगती है, लेकिन जिस दिन इसके हुस्न को आप समझ लेंगे, दुनिया का कोई कलाम आपको अच्छा नहीं लगेगा। अजान रोजाना 5 टाइम सुनते हैं, और जब से पैदा हुए उस दिन से सुनते हैं आप, और जब से होश आपको आया तब से गौर करते हैं आप। 80 साल का बूढ़ा 5 साल माइनस कर दें, 5 साल के बाद से ये सुन रहा है, लेकिन आज भी कोई अच्छा
अच्छी आवाज का मालिक मौजिन अगर अजान देता है तो जो जुमला 80 साल से 5 टाइम सुनते हुए बंदा आ रहा है, अगर अच्छी आवाज में अजान देता है तो बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है। कुरान करीम हर साल रमजान में लोग सुनते हैं, लेकिन तवज्जो के साथ जब हाफिज से सुने और हाफिज खुशगुलू हो, कुरान अच्छा पढ़े, तो आदमी की आंखों में आंसू के कतरे का 100% आना तय है। क्योंकि कुरान है ही वो कलाम जिसके सुनने के बाद बंदा कहकहा नहीं मारता है, आंख अश्कबार हो जाती है, बेशक बेशक, चमड़े नर्म पड़ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें भीग जाती हैं। वो कलाम है कुरान। अगर पढ़ के तो देखें, आप पढ़ेंगे तो अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराक मल-क़ारिअह, जरा पढ़ के देखें कितना हुस्न है उसमें। उसका जब मीनिंग जानेंगे तो आप दम बखुद रह जाएंगे। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। आप इसका मीनिंग पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मौला अली कहते हैं, इतना इल्म अल्लाह ने मुझको दिया है कि मैं सूरे फातिहा की तफसीर में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सूरे फातिहा जो एक 7 आयतों पर मुश्तमल एक सूरत है, जो हर नमाज में हर रकत में पढ़ी जाती है। हजरत मौला अली कहते हैं, इसके मानी, मतालिब, तशरीह, तौज़ीह, एक्सप्लेनेशन, इसकी कमेंट्री, मैं इतनी किताबें मैं लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ किताबों से बोझल हो जाए। जी। अल्लाह, उसमें ये कौन बोलते हैं? वो अली जिसके बारे में हुजूर ने कहा था, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उस शहर का दरवाजा है। बेशक बेशक। आई एम सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। सिर्फ कुरान रटने का कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं, इतना है कि वो कुरान पाक सीने में याद कर लिया बस। इसके आगे जितनी फजीलतें हैं वो सारी फजीलतें कुरान पढ़ने की नहीं, कुरान समझने और कुरान पर अमल करने की फजीलत है। बेशक। हदीस में आया है, मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फीह, जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, फ़अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, कुरान में जो चीज हलाल है उसको हलाल जाना, जो हराम है उसको हराम समझा। तब आया है आगे के उल बेसवाल दाहो ताजन यौमल क़यामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फ़ी बयूतिकुम दुनिया, उनके माँ बाप को वो ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की चमक के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। ये किनको? जो कुरान पढ़ा, समझा, उस पर अमल किया, खाली अखबार की तरह रट नहीं लिया। दिस इज बॉय, दिस इज कैट, दिस इज डॉग, दिस इज एलिफेंट, दिस इज रैट, दिस इज रैट, क्या रैट, दिस इज एलिफेंट, क्या एलिफेंट है, दिस इज बॉय, क्या ही इज बॉय। जब तक वो मीनिंग नहीं जानेगा कि ही इज बॉय, वो एक लड़का है, दिस इज कैट, यह एक बिल्ली है, दैट इज रैट, वो एक चूहा है, जब तक वो नहीं जाएगा तो दिस इज रैट और कैट करने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक कि वो उसका मीनिंग नहीं जाने, सिर्फ खाली हाफिज बनने का कोई फायदा नहीं। आला हजरत ने अपने दोनों बेटे मुफ्ती आजम हिंद और हुज्जतुल इस्लाम को हाफिज नहीं बनाया, उनको आलिम बनाया, हुज्जतुल इस्लाम बनाया। मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी 5 बेटी में किसी को हाफिजा नहीं बनाया। हुज्जतुल इस्लाम अपने बेटे मुहद्दिस मुफस्सिर आजम हिंद ताजुश शरिया के बाप को हाफिज नहीं बनाया। हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद ने ताजुश शरिया को पहले हाफिज नहीं बनाया, वो तो बुढ़ापे में अपनी मेहनत से अभी हाफिज बने, वो इंतकाल से कुछ दिन पहले। इसका मतलब यह निकला कि ये जो हाफिज बनाने की रीति हर समाज में चल पड़ी है, ये जहालत के फरोग देने की नीति है, यह इलिटरेसी बढ़ाने की नीति है। ये जहालत इससे बढ़ेगी, आलिमों की तादाद घटेगी और क़यामत की निशानी है ये। आखिर जमाने में लोग कुरान पढ़ेंगे और हल्के से नीचे नहीं उतरेगा, हल्के से नीचे नहीं उतरेगा। इसलिए हाफिज बनाने में कोई उतना बड़ा कमाल नहीं, इतना ही कि आप कुरान पाक देख के पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और वो आंख बंद करके पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आप में उसमें और बाकी कोई फर्क नहीं, आप देख के पढ़ते हो और वह बिन देख के पढ़ता है, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं है।
आप पढ़ते हो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। तुम पढ़ते हो देख करके डेली सूरह मुल्क की आयत, इस सूरत अजाब कब्र से नजात देने वाली है, डेली पढ़ना है। सूरह वाक़िया जो पढ़ेगा उसको कभी फाका करीबी नहीं आएगी। जो सूरह दुखान पढ़ेगा 70,000 फरिश्ते उसके लिए सुबह सवेरे उठेगा तो बख्शिश की दुआ करेगा। जो सूरह यासीन डेली पढ़ेगा मरेगा तो शहादत की मौत मरेगा। बहुत सारे बूढ़े हमारे गांव समाज के हैं जो रोज़ाना सोने से पहले सूरह यासीन पढ़ते हैं, सूरह दुखान पढ़ते हैं, सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, सूरह मुल्क पढ़ते हैं। तो आप ऐसे देख के पढ़ते हो पाकिस्तानी पंज सूरा में, हिंदुस्तानी पंज सूरा में, और ये हाफिज उसी को रट के पढ़ता है। और क्या फ़र्क है? इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। असल में है कुरान पढ़ें, उसको समझें, उस पर अमल करें, फिर 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला उस बुलंदी को नहीं पहुंचेगा जिस बुलंदी को कुरान समझकर अमल करने वाला पहुंच जाएगा। बेशक बेशक बेशक। आया है हदीस में जिसे कुरान का इल्म दिया गया, और वह कुरान का इल्म जिसको दिया गया, अगर वो समझ लिया कि दूसरे को मुझसे अच्छा इल्म मिल गया, उसने इल्म कुरान की तौहीन कर दी, उसने कुरान के इल्म का अपमान किया। उसने द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, to understand it, to consider in it, to act upon it and to establish the rules of the Quran by it। कुरान इसलिए नाजिल हुआ है कि इसको पढ़ा जाए, इसकी आयतों में गौर किया जाए, और फिर कुरान करीम के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, और फिर कुरान पाक का पैगाम पूरे समाज में फैलाया जाए। इसलिए कि पूरा समाज कुरान पढ़े, कुरान पर अमल करे, समाज जुल्म से पाक हो जाए, जमीन और धरती पाप से पाक हो जाए। अल्लाह का कलाम फैला दो, जो जानते हो दूसरों तक पहुंचा दो, जो दूसरों तक पहुंचा दो कि कुरान क्या कहता है, कुरान का क्या गाइडलाइंस है। ये काफिर इसलिए बोलते हैं ना कि 36 आयतों में लड़ाने का हुक्म है, जब तक वह जानेगा नहीं कि यह आयत नाजिल कब हुई है, क्यों नाजिल हुई है, किन के लिए नाजिल हुई है, उसका सबब नुज़ूल क्या है, सामने वाला कौन सा वाकया था जिसके तनाजुर में यह आयत नाजिल हुई है। जब तक उसका पस मंजर, उसका बैकग्राउंड, उसका सियाक़ो सबाक, उसका आगे पीछे नहीं जानेगा, वो कैसे समझेगा इसका मफहूम क्या है, ये क्यों कैसे नाजिल हुई है। इसलिए अगर हाफिज कुरान बनना, रटना अगर एक फजीलत रखता है तो कुरान पाक को समझने वाला 99 फजीलत रखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक हाफिज अगर जो अमल करता है, ऐसा नहीं कि हाफिज बना दाढ़ी मुंडा लिया, मोबाइल जाके ठीक करने लगा, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। जो कुरान रटा, उस पर अमल किया, और दूसरा आदमी कुरान समझा, दूसरों तक कुरान का पैगाम पहुंचाया और उस पर अमल किया, वो समझाने वाला 400 आदमी को बख्शवा के अपने साथ जन्नत लेके जाएगा। बेशक बेशक। और जो हाफिज कुरान पढ़ा, उस पर अमल किया, लखेरा नहीं बना, लुच्चा नहीं बना, लफंगा नहीं बना, दाढ़ी मोच मुंडा के गली कुचे में गुटखा खा के नमाज छोड़ने वाला नहीं बना, अच्छा हाफिज बना, तो उसकी फजीलत इतनी है कि 10 उनके खानदान के गुनहगारों को बख्शवा के जन्नत ले जाएगा। जो हाफिज पढ़ा, नेक बना, अच्छा रहा, गुटखा के पीछे, नमाज छोड़ने के पीछे नहीं लगा रहा, समाज में लड़कियों के पीछे, लड़की के चक्कर में नहीं लगा रहा, इससे फोन करना, उससे बात करना, उसको मुंह दिखलाना, उसको लेके भागना नहीं। हाफिज बना, मदरसे में पढ़ा रहा है, नमाज रोजे की पाबंदी कर रहा है, निगाहों को नीची रख रहा है, शरीफ बना है, तो जो जन्नत जाएगा और 10 आदमी को लेके जन्नत जाएगा। मगर एक आलिम अगर कुरान पढ़ा, समझा, दूसरों को पहुंचाया, अपने खानदान के 400 लोगों की बख्शिश कर वक्त ले जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिम अगर रास्ते से गुजरता है तो दरख्त के पत्ते उसके लिए दुआ करते हैं, समंदर की मछलियां उसके लिए दुआ करती हैं, वहां तक के सुराखों की चूटियां उसके लिए दुआ करती हैं। हदीस में आया है, यस्तगफिर लहू मा फिस समावाति वल अर्द हत्ता नमलत फी जुहरिहा व हत्ता अलहूत फिल मा ला युसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। आया है कि जमीन आसमान के बीच में जितनी चीजें हैं जो लोगों को भलाई की बात सिखाता है, उसके लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। यहां तक के चूटियां बिलों में और मछलियां पानी में, उनके लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। बेशक। ये फजीलत है किसकी? कुरान पाक पढ़ने की, कुरान पाक समझने की, उस पर अमल करने की, फिर कुरान पाक का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की। असल ये है और क़यामत की निशानी है
कि एक आदमी मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर उस पर सवार होकर पूरे इलाके में गश्त करेगा। घोड़ा दुबला पतला हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा मुत्तकी आलिम उसको नहीं मिलेगा जी। अब कोई आलिम बनेगा ही नहीं तो कहां से मिलेगा? जो आलिम बन गया, चले गए, उठा लिए गए, उसकी जगह कोई ले ही नहीं रहा। यहां कम पढ़ा लिखा आदमी तो है, मगर गहरा इल्म रखने वाला, जो तसव्वुफ का, सीरत का, तारीख का, फराइज का, मीरास का, तलाक का, निकाह का, खुला का, इस्लाम पे होने वाले एतराज़ात का जबरदस्त जवाब देने की हिम्मत रखता हो, वो कौन रखेगा? जो 90 साल की उम्र में भी 5 घंटा किताब का मुताला करेगा। बेशक, ये ताजुल शरिया करते थे, 75 साल की उम्र में इंतकाल किए। इस उम्र में भी जब तक आंख की बीनाई सलामत रही, रोजाना किताब का मुताला करते रहे, और जब बीनाई जवाब दे चुकी तो दूसरों से सुन सुन के पढ़ते रहे। इसलिए जहां 1000 मुफ्ती नहीं हल कर पाता था किसी मसले को, तो ताजुल शरिया मुस्कुराते हुए 1 मिनट में उसको हल कर दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो खाली पगड़ी लपेट करके घर चला जाएगा, गुटखा खाएगा, चौक पे घूमेगा, बाइक उड़ाएगा, साइलेंसर निकाल करके पटाख से बुलेट चलाएगा, हम मौली साहब हैं, उसको बोलेगा अरे तलाक का ये मसला बताओ, बोला हमको मालूम नहीं, मौली साहब बरेली शरीफ फतवा लिखो। पूछो तुम काई जुब्बा झाड़ रहा है, तुम ये जैकेट क्यों झाड़ रहा है, क्यों झाड़ रहा है? मौलवी की इज्जत मकान से नहीं है, बुलेट से नहीं। गलत समझ लिया इस मौलवी साहब ने कि हमारी इज्जत बुलेट से है, मकान से है, दुकान से है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो बुलेट पे चलते हैं, कोई इज्जत नहीं है। तो मौलवी की इज्जत ना बुलेट से है, ना मकान से है, ना जमीन से है। मौलवी की इज्जत इल्म से है, किताबों के मुताले से है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो मौलवी क्रिकेट की बात करता है, कोई इज्जत नहीं। जो मौलवी सिर्फ राजनीति की बात करता है, कोई इज्जत नहीं। जो मौलवी सिर्फ व्यापार, बिजनेस, खेती बाड़ी, फर्नीचर की दुकान, मॉल, कॉम्प्लेक्स, कोई इज्जत नहीं। जो मौलवी हदीस कुरान की बात करता है, जो मौलवी मसाइल की बात करता है, जो पढ़ा है वह दूसरों तक पहुंचाने की बात करता है, वह रहे किराए के घर में, वह पहने टूटी चप्पल, वह रहे पैमान वाला कपड़ा, जो इल्म में दोस्त है वह उसका पांव धो के पीने पे फख्र महसूस करे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आला हजरत का क्या जमींदार था? रामपुर का नवाब मालदार था कि आला हजरत मालदार था? मुफ्ती आजम हिंद मालदार थे कि बरेली का नवाब मालदार था? ताजुल शरिया मालदार थे कि बरेली का हिंदू जिसके पास 50 खरब रुपए की दौलत है वो मालदार है? भाई ये फकीर लोग पुराने घर में रहने वाले, लेकिन आज करोड़ों दिलों पे राज करते हैं आला हजरत। यूनिवर्सिटी में रजा, कॉलेज में रजा, घर घर में रजा, रजा के नाम पे मस्जिदों का नाम, रजा के नाम पे मदरसे का नाम, अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, बर्तानिया में रजा, टोरंटो में रजा, लीबिया में रजा, इराक में रजा, गुंबद खतरा के सामने रजा का सलाम, तवाफ करते हुए रजा का नाम। क्या मतलब? ये जहां देखो रजा 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 रजा। ये क्या है? वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सबाने आला हजरत, फतावे आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आलिम की इज्जत सिर्फ इल्म से है, बेशक इल्म से है। जितना वह मुताला करेगा, जितना वह इल्म पे अमल करेगा। अगर एक गांव में 50 मौलवी है, अरबपति का बेटा रहे, खरबपति का बेटा रहे, अगर वह सिर्फ किताब रीडिंग देने वाला मौलवी है, समझने वाला नहीं है, और एक मजदूर का बच्चा गरीब है मगर वो किताब का समझने वाला, इल्म की गहराई में गोता लगाने वाला आलिम है, जब कोई मसला आ गया 50 मौलवी रुमाल झाड़ेगा, और वो गरीब का बच्चा अगर गहरा इल्म रखता है वो मसले का जवाब देगा, तो गांव के सारे लोगों का सरदार वही आलिम बन जाएगा। सुभान अल्लाह। सब बोलेंगे दाढ़ी टोपी झाड़ने वाला, और लंगर खाने वाला, गौसे पाक का तोशा खाने वाला, तीजा खाने वाला, 40वां खाने वाला ढेर है, और इल्म की गहराई में डूबकर इल्म का मोती निकालने वाला कोई कोई होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी इल्म बोलता है, इल्म का जादू बोलता है। ऐसा नहीं कि बस जुब्बा झाड़ा, पगड़ी पहने, रंगीन, और एक मसला आए तो बस खेल खत्म हो जाए। इल्म 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 इल्म, गहरा इल्म, छोटा मोटा इल्म। जैसे ABCD पढ़ने वाला स्कूल कॉलेज का है, ये मैट्रिक पास कर गया, अभी 10वीं का परीक्षा हो रहा है ना उत्तर प्रदेश में, परीक्षा हो रहा है। अब कोई गया पास कर गया, 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन पास कर गया।
अंग्रेजी में जो बोलना जानता है, जो अंग्रेजी लिखना जानता है, जो मैथ जानता है, फिजिक्स केमिस्ट्री जानता है, वो है असल में पढ़ाई। ये खाली गया चोरी करके पास कर गया, डिग्री मैट्रिक पास, असलाहियत जीरो है। डिग्री इंटर पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट पीजी पास, ये पास ही है बस, बाकी काबिलियत नहीं। एक जुमला अंग्रेजी नहीं बोल सकता, कंपटीशन में लड़ नहीं सकता, वहाँ मुकाबला नहीं कर, जहाँ 1000 लड़के बैठे हैं उसमें ये हार जाएगा। अब जब हारेगा बोलेगा नहीं अबू मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती हिंदुस्तान में, 2 जूता मारे चेहरे पे नौकरी नहीं मिलती है। अभी हिंदुस्तान में 30 डीएम हर साल बनते हैं मुसलमान, मोदी जी के ज़माने में। वो क्या है रे, बोलो हैं? तुम ये बोलो कि हमको पढ़ना नहीं आता है, हमको गहरा इल्म नहीं है, हम नहीं जानते हैं। ये क्यों बोलता है कि हिंदू का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है? ऐसे नौकरी मिलेगी तेरे घर में आकर के पंडित जी टिकट दे देंगे, तुम बैठ कंपटीशन में और मुताला कर 17 घंटे 18 घंटे। जहाँ 1 लाख बच्चा बैठा है, सब पीछे तू आगे रहेगा, तो नौकरी कूद के तेरा इस्तेमाल करेगी। मुकाबला के पीरियड है, नहीं यहाँ नहीं जीतेंगे हम। तुम्हारा सीना कमजोर है, तुम्हारा बदन कमजोर है, पहलवान से क्या तू लड़ पाएगा? आज जो रोजाना दंड बैठकी करता है, वो एक्सरसाइज करता है, सीना उसका चौड़ा है, पहलवान है, तो उसका मुकाबला करने के लिए वैसे ही पहलवान बनना पड़ेगा ना। अब ये उसका गुटखा खा कर के गाल चिपक गया है। सिर्फ साहब सोच सोच के मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, मॉल हो जाए, ढेर मकान हो जाए, पैसा हो जाए, सोचता है। सोचने से पैसा आता है क्या? सोचने से माल अगर आ जाए तो हम भी बैठ के सोचते हैं कि हमको दौलत मिल जाए, सोने की हांडी खेत से मिल जाए। एक आदमी मर गया, सोने की हांडी उसके खेत से नहीं निकली। मैं इसी इंतजार में रहता था कि आज निकल जाएगी, कल निकल जाएगी, अरबपति बन जाएंगे, सबसे बड़ा मालदार बन जाएंगे। पैसे पैसे को तरस तरस के मर गया, हांडी नहीं निकली। तो हांडी निकलती है कहीं कहीं करोड़ों में, किसी के खेत से, मगर सोच सोच के मर गया। उसी के पड़ोस का एक गरीब घर में पैदा होने वाला, पढ़ा लिखा, मेहनत किया, मुकाबला किया, नौकरी लिया, दरोगा बना, पैसा कमाया, गाड़ी खरीदा, घर बनाया, अच्छा खाया, बच्चों को पढ़ाया। ये हांडी के इंतजार में फकीर हो गया, वो मेहनत करके लड़के मालदार हो गया। पता चला ए मुसलमान, मत बोल शिकायत का, औरतों की तरह मत बन। औरतें जुल्म करती हैं, शौहर नाराज हो तो बस वो चारों सामने चित होके सो जाती हैं, हम पर जुल्म हुआ है, जबकि जुल्म उसने किया है। शौहर को गाली उसने दिया है, और शौहर नाराज हो गया तो बोलती है कि शौहर मेरा नाराज हो गया, हमको गाली दे, हमको सता रहा है। सताया क्यों? तुमने उनको गाली दी, तुमने उनके सर का बाल नोचा, तुमने उनको बहुत भला बुरा कहा। तुम उसके घर में रहती है, रानी बन के रहती है, उसके मकान में रहती है, तेरे पर्स में टाका तुम्हारे शौहर का है, तुम्हारे सैंडल तुम्हारे पाँव में 2000 का शौहर का दिया हुआ है, ये साहब सूट 10,000 का शौहर दिया है, ये सब कुछ शौहर का है। उसी से लड़ती है तुम, उसी को गाली देती है तुम। और शौहर अगर नाराज हो गया तो बस अब वो फोन रो रो के घर में फोन करती है, हम क्या करें, नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे। जहर खा के मर जाओ। तुम्हारा शौहर अगर नाराज है तो नाराज तुम्हारी वजह से है, तुमने उसको गाली दिया, तुमने उसको सर नोचाई की, तुमने उसकी माँ से लड़ा, तुमने उसकी बहन से लड़ा, तुमने उनके भाई से लड़ा। और जब शौहर नाराज हो गया तो बोलती है हम मजलूम, हम पर जुल्म हुआ है। ये औरत कमजोर है, इसीलिए ऐसा करती है। वही हाल औरतों के पास रहते रहते मर्दों का हो गया है। जो जाहिल के पास रहेगा जाहिल हो जाएगा, जो ज्यादा पागल के पास रहेगा पागल हो जाएगा, जो ज्यादा बच्चों के साथ रहेगा वह खिलाड़ी हो जाएगा, खेल धूप में दिलचस्पी लेने वाला हो जाएगा। और जो ज्यादा औरतों के पास रहेगा वह सिर्फ शहवत पसंद हो जाएगा, उसकी अपनी क्वालिटी मर्दानगी वाली खत्म हो जाएगी। वह सिर्फ औरतों की तरह वह शहवत में डूबा हुआ रहेगा। तो औरतों के पास जरूरतन जा हमेशा नहीं, वरना अकल खराब हो जाएगी। बच्चों के पास जरूरतन रह, वरना पागल हो जाएगा। इसी अकलमंदों के पास बैठाकर अकल तेज हो जाएगी। मुताला करने वालों के पास बैठाकर तुम्हारा सीना कुशादा हो जाएगा। अहले इल्म के पास बैठाकर तेरे इल्म में इजाफा होगा। जाहिल के पास बैठा तो जो पढ़ा है सब भूल जाएगा। ये औरतें जुल्म भी करती हैं और मजलूम भी बन जाती है। वही हाल आज मर्दों का हो गया है। ना मेहनत करें, ना पढ़ें, ना लिखें, उसके बाद कुछ हो जाए तो अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, हुकूमत का प्रधानमंत्री कहाँ है, या सीएम कहाँ है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है, हिंदुओं का मुल्क है, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी मिलती है, नौकरी लड़ के ली जाती है। 18 घंटे मुताला कर, 12 घंटे पढ़, मुकाबला कर। पहलवान जब सामने मजबूत है तो उससे बड़ा पहलवान तू बन जा। अगर वो 12 घंटा पढ़ता, तू 18 घंटा पढ़, मुताला कर, तू ही हर कदम पे कामयाब होगा। क्यों? तेरे पास मेहनत भी रहेगी, अल्लाह की मदद भी रहेगी।
रहेगी, मुस्तफ़ा की अता भी रहेगी। उनके पास सिर्फ मेहनत है, वहां मुस्तफ़ा की अता नहीं है। मुशरिकों के पास खुदा की मदद नहीं है, और तेरे पास खुदा की मदद भी होगी, सजदे की ताकत भी रहेगी, तू सजदा भी करेगा, मुताला भी करेगा, तो फिर रहमत इलाही नाजिल होगी। हर महाज पे तू ही कामयाब होता चला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरे आल साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बाबा बाबा बाबा, अब हम खत्म कर देते हैं। चलिए, हो गया 1 घंटा हो गया। चलिए, कितना टाइम हुआ? 10 हदीस वो जा रहा है, किसको सुनाएंगे हम? वो जा रहा है, 10 हदीस किसको सुनाएंगे हम? बताइए, जा रहे हैं, कैसे होगा? अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीनी मजलिसों की कदर की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह हम सबों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन अल्लाह हमें मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हमें लड़ झगड़ करके नौकरी लेने की तौफीक अता फरमाए। जिसके पास अल्लाह की मदद होगी और मेहनत होगी, कामयाबी कदम चूमेगी। और जो अजमेर जाएगा बोलेगा बाबा मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए, अब बेटा उसका है सड़क छाप, बाबा डीएम बना देंगे उसको? बाबा 2 तमाचा मार के अजमेर से भगा देंगे, भागो इसको। रोपा है आम का पेड़, अब बोलता है इसमें से सेब निकल जाएगा। ऐसा होता है क्या? आम का पेड़ लगा दें और उसमें से सेब तोड़ें, नहीं होता। अल्लाह की इस दुनिया में नहीं होता है। जैसा दरख्त है वैसा फल होगा। खेत में लगा दें गेहूँ, 1 लाख तावीज उसमें लगा दें। बरेली के पीर साहब, मसौली के पीर साहब, और बिहार के पीर साहब, अजमेर के पीर साहब, सब पीर साहब से 1 लाख पीर साहब, 1 लाख तावीज़ अद्धा डाल दें पूरे खेत में, कि साहब उसमें से निकल जाए क्या? बासमती धान। अगर ऐसा हो जाएगा तो सबसे पहले तावीज़ हम ही लेंगे और सब अपने खेत में डाल देंगे। धान लगाएंगे, वहाँ से निकल जाएगा सोना, सोना निकल जाएगा वहाँ। ऐसा नहीं होता है कि धान लगाएं गेहूँ निकल जाए, चाहे 1 करोड़ तावीज़ डालोगे नहीं निकलेगा। कुदरत का कानून ये नहीं है। कुदरत का कानून क्या है? जैसी ज़मीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी ज़मीन वैसी फसल, जैसा इलाका वैसी फसल। सेब मुरादाबाद अमरोहा जोया में नहीं होगा, सेब होगा शिमला में, क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरती है। सेब की खेती होती है कश्मीर में, चूँकि वहाँ बर्फ़ गिरती है। गर्म इलाके में ये सब खेती नहीं होती है सेब की। गर्म इलाके में कहाँ? गुजरात और गोवा। अभी हम गए थे गोवा 15-20 दिन पहले, एसी में थे, जबकि कड़ाके की सर्दी हो रही मुरादाबाद में, बदन हाथ कांप रहा था इधर, मगर वहाँ एसी चला के रहे, कार में एसी और जिसमें होटल में ठहरे वहाँ भी एसी थी। मगर अब यहाँ देखिए, अब उस गर्म इलाके में सेब की खेती नहीं होगी, गर्म इलाके में कपास की खेती होती है, गर्म इलाके में और गन्ना की खेती होती है। वहाँ पे कहाँ? महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होती है गन्ना की खेती। उत्तर प्रदेश में भी होती है, मगर यहाँ अभी आया रास्ते में देखा लाजवाब सा फसल है गेहूँ। अभी इस सफ़र में इतनी तकरीरें करता रहा कि रात भर तकरीर, दिन में सफ़र, गेहूँ की खेत को ठीक से नहीं देख पाए थे। जबकि बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह गेहूँ की खेती खूब की है। हम गेहूँ के खेत में जा गए हैं, वहाँ उसको नौकरों से कटवाए हैं, उसको दमाई करवाए हैं। हमारे वाले सब किसान थे। और फिर वो धान की खेती बारिश में भीग भीग के रोपा करना, ये सब काम हम किए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तब नहीं 54 साल की उम्र में 4 घंटा बोलते हैं, सुभान अल्लाह। अब कुरान हदीस जो बोलेगा उसको ताकत तो मिलेगी, और जो झूठ बोलेगा कौवा कटेगा उसको, वो तो किसी लायक नहीं रहेगा। वो झूठ बोलेगा कौवा कटेगा उसको। अभी हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहता है, ये देंगे वो देंगे, 16 करोड़ रुपया दे देंगे वो दे देंगे। इसीलिए वो जब भाषण देते हैं तो पानी पीते हैं, थक जाते हैं, भाइयों बहनों करते करते थक जाते हैं। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ बोलते हैं, हदीस बोलते हैं, 4-4 घंटे बोलते हैं, बोलते रहते हैं। ना पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है और ना साहब हकलाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो लोग 1 घंटा तकरीर सुने तो सीना फट जाएगा उसको। पंडित जी अगर हमारा तकरीर सुन ले वो 1 घंटा तो सीना फटेगा नहीं, बोले इंसान ही पागल ही आदमी, कैसे 2-2 घंटे बोलता है ये। वो तो ताज्जुब में पड़ जाएगा। वो तो ऐसे ही वो मुंह देखता रह जाएगा। बोलने के लिए ताकत चाहिए ना। खाली ऐसे बना देंगे, सड़क बना देंगे, नौकरी दे देंगे, हमको वोट दीजिए, हम ये कर दिए हैं वो कर दिए हैं, ये सब आहिस्ते आहिस्ते। और देख देख के बोलना और है, अब बिन देखे 2-4 घंटे बोलना और है। सुभान अल्लाह।
आप भी सच बोलिए, कुरान शरीफ पढ़िए, हदीस पढ़िए, अच्छी बात बोलिए, आपको भी अल्लाह ताकत देगा, खूब रूहानी ताकत देगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पढ़े ना लिखें, अजमेर चले जाएं, बोले बाबा डीएम बना दीजिए, तो बाबा वहाँ से मार के भगा देंगे। भागो यहाँ से। जो यहाँ से पढ़ लिख के जाएगा, 90% नंबर लेके जाएगा, 12 घंटे पढ़ के जाएगा, तो बोलेगा बाबा मैंने मैट्रिक में 99% नंबर लाया हूँ, बाबा मेरा ये बेटा इंटर में 98% नंबर लाया है, ग्रेजुएशन में मेरा बेटा 95% नंबर लाया है, बस एक निगाह करम डाल दी ताकि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। तो फिर गरीब नवाज वहाँ हाथ उठा के दुआ कर देंगे कब्र में, इलाही रहमत नाजिल फरमा दे। गरीब नवाज की तो दुआ कबूल होती ही होती है, इतनी इबादत की है उन्होंने, इतनी खिदमत की है इस्लाम की। अब गरीब नवाज जो दुआ मांगते हैं अल्लाह कबूल फरमाता है, इसीलिए सारे लोग वहाँ से मालामाल होके आते हैं। तो बस ये कहा जाए, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज की दुआ के लिए हाथ उठेगा, मेहनत इधर से चलेगी, बरकत आसमान से नाजिल होगी, कामयाबी कदम चूमेगी। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आम का पेड़ लगाओ, उसमें पानी डालो, उसको बकरी से बचाओ, उसकी हिफाजत करो, फिर वहां से जबरदस्त आम निकलेगा। अगर आम थोड़ा खट्टा रहा तब मौली साहब के पास जाओ, आका हुजूर तावीज़ दे दीजिए ताकि थोड़ा सा मीठा आम हो जाए। अब मौली साहब तावीज़ देंगे तब ये हो जाएगा, अगर खट्टा आम है तो तावीज़ की बरकत से मीठा हो जाएगा। इतना ही होगा, ये नहीं होगा कि तावीज़ से आम सेब बन जाएगा और आम संतरा बन जाएगा, नहीं, आम ही रहेगा। अगर थोड़ी सी मिठास कम है तो तावीज़ से थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। इसी यही फायदा है तावीज़ का। ऐसा नहीं होता है कि पेट में बेटा है तो तावीज़ देंगे तो बेटी पैदा हो जाएगी, और ऐसा नहीं हो कि पेट में बेटी बन गई है और तावीज़ लिखते वहाँ से बेटा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। होता वही है कि अगर थोड़ा सा कुछ रहा, डैमेज कुछ रहा, तो तावीज़ थोड़ा सा दे दिया, उसकी वजह से डैमेज थोड़ा सा दूर हो गया, ये हो जाएगा। गेहूँ का दाना छोटा है, अगर हमने पानी पड़वा के शुरू ही में पूरे खेत में डलवा दिया और तावीज़ डाल दी तो इतना होगा कि गेहूँ सेफ रहेगा, मोटा दाना निकलेगा। लेकिन ये नहीं होगा कि रोपें गेहूं और हो जाएगा बासमती धान, ऐसा नहीं होगा। जब आप समझ गए तो समझ लो, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा बीज वैसा फल, जैसा दरख्त वैसा फल। अगर ये समझ गए तो समझ ले। आज जो समाज शरीरों, गुंडों, टकेतों, चोरों, ज़िनाकारों से भरा है, और बच्चा जब माँ बाप का नाफरमान होता है तो तावीज़ के दौड़ता है, 1 लाख तावीज़ डालेगा, नहीं होगा फायदा, इसलिए कि माँ है जमीन, अब बाप उसमें डालता है बीज। तो जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसा बीज वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। जो 10 मर्दों की गोद में झूलती रहे, जो 10 मर्दों से मोबाइल पे कटर कटर करती रहे, जो शौहर से बात कम करे, दूसरों से बात ज्यादा करे, और जो शादी से पहले 2-4 हमल चोर दरवाजे से गिरवा ले, प्यार मोहब्बत के नाम पे ज़िनाकारी की गिलाजत में लतपत रहे, और बोले कि मेरा बेटा कुतुब पैदा हो जाए, अब्दाल पैदा हो जाए, मेरा बेटा वली पैदा हो जाए, और जो दिल्ली पंजाब में रहे और तवाइफ के कोठे पे जाए, रात रात भर गंदी तस्वीरें मोबाइल में देखे और हराम खाना खाए और कहे कि मेरा बेटा कुतुब हो जाए, अब्दाल हो जाए, वली हो जाए, नहीं होगा ऐसा। कानून कुदरत है, जब बाप हुए मौला अली जैसा, दिन भर जहाद रात भर सजदा, और माँ हुई फातिमा ज़हरा जैसी, दिन भर बच्चों की खिदमत, शौहर की खिदमत, नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब, और रात में ईशा के बाद नफल के लिए खड़ी हो जाए, एक सजदे में सहर हो जाए। जब माँ हुई फातिमा और बाप हुए अली, तब बेटा वलियों का सरदार, शहीदों का सरदार, जन्नती नौजवानों का सरदार हसन और हुसैन पैदा होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठा करके इस्तिकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा दरख्त वैसा फल। ए मेरे भाई, आज हालात इतने खराब हो गए कि बच्चे हमारे हाथों से निकल रहे हैं, हमारा समाज आज डैमेज हो रहा है, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, हमारे बच्चे हमें ही आंख दिखला रहे हैं, हमारे बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं,
हजारों तकरीरें हो रही, कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा थोड़ी होता कि तकरीर खूब 5 घंटे की करें तो आम का पेड़ सोना निकल दे, ऐसा नहीं होता है। तकरीर से मूड बदलता है, तकरीर से दिमाग बदलता है, तकरीर से इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जाता है, लेकिन उस पर अमल करने का जज्बा उसको होता है जिसका सीना सॉफ्ट और नर्म होता है, जिसके जहाँ की ज़मीन अगर नर्म हुई, नसीहत का पानी पड़ा, तब हाथ पाँव से नेकी का वाला काम होता है। और दिल अगर मुर्दा हो, मरा हुआ हो, पत्थर की तरह हो, बारिश होगी, पत्थर से पानी ढलक के नीचे गिर जाएगा और पत्थर सूखा का सूखा रह जाएगा। इसलिए मत बोल के मौलाना की बात में कसूर है, मत बोलो के बारिश में कसूर है। वो नर्म ज़मीन थी, फसल पैदा कर गई, ये पत्थर था, सूखा रह गया, पानी गिर गया, पानी सेम पड़ा है, लेकिन ढीली नर्म ज़मीन बारिश को ऑब्जॉर्व करके फसल पैदा करती है। सख्त ज़मीन पानी को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती है, ज़मीन में पानी ढलक के नीचे गिर जाता है, पत्थर सूखा का सूखा रहता है। ये बोल के मेरा दिल पत्थर क्यों है, मेरा दिल हार्ड क्यों है, मेरा दिल सख्त क्यों है, इसमें क्यों नहीं नसीहत का पानी गिरता है। बस वो 10 हदीस अभी रहने दीजिए, अगर आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, और अगर नहीं तो फिर आप अगर भागने लगे तो हम बात छोड़ देंगे। मगर जल्दी मैं सिर्फ एक छोटी सी बात में आप तक पहुँचाता हूँ, चूँकि आप सुनने के मूड में आ गए हैं और आप बात को गहराई से ले रहे हैं, तो बस इसी माहौल में मैं अपनी माँ बहन बेटियां मेरे सामने बैठी हुई हैं, वो भी गौर से सुने और आप भी गौर से सुने। बस सिर्फ एक इस्लाम का एक चैप्टर मैं खोलता हूँ, इस्लाम की हिस्ट्री का एक चैप्टर मैं खोलता हूँ, उस चैप्टर को पढ़ें। उसके बाद अगर आपकी तबीयत रही तो 10 हदीस में सुना दूंगा, अगर आपका की तबीयत नहीं रही तो फिर वो 10 हदीस में अगले साल आऊँगा तब सुनाऊँगा। क्या कारी साहब है कि नहीं है? पहले एक चैप्टर इस्लाम का सुना देते हैं, अगर उसके बाद भी अगर शौक बाकी रहा तो हमको सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। हम तो 4-4 घंटा बोलने वाला पार्टी हैं, हमको तकलीफ नहीं है, मगर आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे, इसीलिए आप लोग परेशानी में ना पड़ें। और एक ही दिन ढेर बात सुन लीजिएगा तो भूल आ जाइएगा क्या बोला क्या नहीं बोला, इसलिए कम सुनिए ताकि बात याद रहे और दूसरों तक इसको पहुंचाइए कि हज़रत ने ये बोला, हज़रत ने ये बोला, हज़रत ने ये बोला। अपने घर में मिलजुल के खाना खाइए और खाते वक्त ही सब तबसरा कीजिए, हज़रत ये बोला, हज़रत ने ये बोला, जुमा के दिन मौलाना साहब ये बोले। वहाँ फालतू बात नहीं करनी है, इधर उधर क्रिकेट खेल तमाशा की, सिर्फ दिन इस्लाम की बात करें। खाते हुए चुप रहना ये गोंगा शैतान का तरीक़ा है, बुरी बात बोलना ख़तरनाक है, खाते वक्त अच्छी बात बोलना चाहिए, दिन इस्लाम की बात बोलते रहें, खाते रहें। मौलाना साहब ने ये बोला था, ये हदीस बोला था कि खामोश रहो, हमेशा खामोशी से ताकत मिलती है, तक़वियत मिलती है, नजात मिलती है। बोलने वाला आदमी कुफ्र भी बक जाता है, कुछ से कुछ बक जाता है, ये मौलाना साहब बोला था। इसलिए बच्चा अच्छी बात बोलना है, बुरी बात नहीं बोलना है, खा भी रहे हैं बात भी कर रहे हैं, ये अच्छा तरीका है। वज़ू करते वक्त चुप रहना, दुनिया की बात नहीं करना चाहिए मगर दिन की बात करना चाहिए, दिन की बातें हो सकती हैं। दुआ पढ़ना चाहिए, कोई सलाम करे सलाम के जवाब भी दे सकते हैं। सलाम एक दुआ है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना वज़ू में, अल्लाहुम्मा बय्यिद वजही, अल्लाह मेरे चेहरे को रोशन कर दे। वज़ू के दरमियान कलमात पढ़ना चाहिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, ऐसा पढ़ना चाहिए, दुरूशी पढ़ना चाहिए। उसी तरह कोई सलाम कर दिया, वालेकुम अस्सलाम कह दिया, सलाम कोई आया सलाम कर दिया, सलाम भी एक दुआ है, जैसे वज़ू करते हुए दुआ पढ़ रहे हैं उसी तरह सलाम कर दिया। ऐसा नहीं कि वज़ू करते वक्त सलाम नहीं करना चाहिए, खाते वक्त सलाम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब खाना खाते हैं मुंह में रोटी है उस टाइम में सलाम मत कीजिए, लेकिन जब मुंह खाली है तो उस टाइम में कोई सलाम कहता है सलाम का जवाब दीजिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो खाते वक्त में दीन की बात करना है, दुनिया की बात नहीं करना, फालतू बात नहीं करना। हाँ, अगर फालतू बात आ रही है, दीन की बात नहीं याद है तो फिर चुप रहिए, क्योंकि फालतू बात बोलने से बेहतर है चुप रहना, और चुप रहने से बेहतर है अच्छी बात बोलना। सुभान अल्लाह। बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है, बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है, और चुप रहने से अच्छी बात बोलना बेहतर है। खाते वक्त वज़ू करते वक्त अच्छी बात करते रहें, अपने घर में बाल बच्चों को समझाते रहें। तो अगर बात कम होगी तो आप समझाएंगे, बात ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आप भूल जाएंगे कि क्या याद रखें क्या भूलें। तो अगर मौका मिला हमको सुनाने में हरज नहीं, हम सुना देंगे 10 हदीस, लेकिन आप अगर बोलिएगा तब। मगर उससे पहले एक इस्लामी की हिस्ट्री का एक चैप्टर मैं खोलता हूँ
उसको गौर से सुने मेरी बेटी मेरे बेटे, सारे लोग समाज के लोग सुन लें। तकरीर सुनना कमाल नहीं, उस पर अमल करना कमाल है। दूसरों को नहीं, वो नहीं चलता है, वो नहीं चलता है, वो नहीं चलता है तो हम क्या करें? नहीं, वो आप अपने मौत मरिएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं मरा है तो हम क्यों मरेंगे, वो नहीं मरा है तो हम क्यों मरेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो जिंदा है, आप मर गए, आया फरिश्ता और आप चले गए। तो पहले वो मरेगा, आप मरेगा, कोई नहीं जानता। मरना सबको है और अकेले मरना है, अपनी कब्र में अकेले जाना है, पुलसरात पे अकेले पार करना है, जन्नत में जहन्नम में अकेले जाना। वहाँ ना बेटी जाएगा, ना बेटा आपका, बेटी जाएगी ना बेटा आपका साथ देगा, कोई नहीं जाएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, डरो उस दिन से जिस दिन भाई भाई से भागेगा। न बीवी साथ देगी, न बेटी साथ देगी, न बेटा साथ देगा, कोई आपका साथ नहीं देगा, अपना अमल साथ देगा। इसलिए अमल अच्छा रहे। बाल बच्चों की वजह से आप बर्बाद मत हो जाएं, बाल बच्चों की वजह से नमाज न छोड़ें, बाल बच्चों की वजह से झूठ न बोलें, बाल बच्चों की वजह से हराम न खाएं, बाल बच्चों की वजह से रोज़ा न छोड़ें, बाल बच्चों की वजह से हज में ताख़ीर मत करें, बाल बच्चों की वजह से ज़कात निकालने में सुस्ती मत करें, वरना क़यामत के दिन वही बाल बच्चा मुंह नोचेगा कि तुमने हमको हराम खिलाया है, तुमने माल की ज़कात तुमने नहीं निकाली। फिर वहाँ कोई जवाब नहीं होगा। बच्चा एक नेकी भीख मांगेंगे, बच्चा नहीं देगा, बच्चा अपना रास्ता जन्नत का लेगा, आप जहन्नम जाएंगे। तो जिसके लिए सारी ज़िंदगी जीते रहे, एक नेकी नहीं दिया और अपने गुनाह साथ रहे, जो गुनाह कमाए मकान बनाने में, अब गुनाह अपने साथ रहा, मकान बच्चों के पास रह गया। अक्लमंद वो नहीं है जो दूसरों के लिए जिए और मर जाए और अपनी जन्नत में आग लगा दे। अक्लमंद वो है जो दूसरों की खिदमत करे, अपना ईमान बचा के करे, अपनी जन्नत बचा के करे, अपनी जन्नत लूटा के नहीं करे। अपनी नमाज बर्बाद करके बाल बच्चों को कोई पालेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये झूठ बोलना कि नहीं, बाल बच्चों को पालना भी तो इबादत है, ये इबादत है मगर नमाज के साथ में इबादत है। अगर नमाज नहीं पढ़ा, छोड़ा और 4 बेटी को शादी दिला दिया तो नमाज पढ़ना फर्ज़े आज़म है, नमाज छोड़ना गुनाह आज़म है। तो वहाँ बकवास नहीं चलेगी, वहाँ कुरान चलेगा, हदीस चलेगी, शरीयत मुस्तफ़वी चलेगी। अपनी मनमानी नहीं चलेगी कि हमने बताशा में फातिहा दिलाया तो जन्नत मेरी जागीर हो गई, नहीं चलेगी। वहाँ जो कानून कहता है, जो इस्लाम कहता है, जो कुरान बोलता है, जो हदीस बोलता है, जो अल्लाह कहते हैं, जो रसूलुल्लाह कहते हैं, वो चलेगा। अपनी मनमानी नहीं चलेगी। जिसके पेट में 2 kg पाखाना 24 घंटे है, आयतिस मारखा बन रहा है, क्या इस्लाम मिटा देंगे तो कुरान जला देंगे तो मस्जिद मिटा देंगे? जिसके पेट में है 2 kg पाखाना, ये क्या इस्लाम मिटाएगा? जो आज मरेगा कल मिट्टी के नीचे जाके गल जाएगा, ये क्या इस्लाम मिटाएगा? ये सब फजूल बात है। नहीं इस्लाम मिटेगा, नहीं कुरान मिटेगा, नहीं मदरसा बिगड़ेगा। अल्लाह का कलाम है कुरान, अल्लाह का कोई मुकाबिल ही नहीं है, अल्लाह से कोई मुकाबला करेगा? जब अल्लाह को कोई खतरा नहीं है तो अल्लाह के मजहब इस्लाम को भी कोई खतरा नहीं है, अल्लाह के मजहब को भी कोई खतरा नहीं है। बस एक चैप्टर में खोलता हूं, उसको गौर से सुनिए, उसके बाद फिर आप बोलिए कि 10 हदीस सुनाऊंगा कि नहीं सुनाऊंगा, उसके बाद बोलिएगा। पहले वो चैप्टर खोलता हूँ। जैसे हिंदुस्तान में एक शहर का नाम है बेंगलोर, हिंदुस्तान में एक शहर का नाम है चेन्नई, हिंदुस्तान में एक शहर का नाम है दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और बम्बई। ये 4 महानगर हैं, बड़ी सिटी हैं हिंदुस्तान की। उसी तरह एक सिटी का नाम है बगदाद, एक सिटी का नाम है बसरा, एक सिटी का नाम है कूफा। ये कूफा एक स्टेट का नाम है, बसरा एक स्टेट का नाम है। जैसे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड है ना, उसी तरह इराक में एक स्टेट है, वो स्टेट इराक की राजधानी बगदाद है। बगदाद की कहानी बेशुमार आपको मालूम है, बसरा की कहानी आप भी जानते हैं, कूफा की कहानी आप भी जानते हैं। वही कूफा जहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गद्दार लोग रहते थे, जिन्होंने 150 चिट्ठी लिख के बुलाया और फिर यजीद के तलवार के डर से अपने ही इमाम के खून का प्यासा हो गया। कूफी ला यूफी एक अलग चैप्टर है, वही कूफा, वही बसरा। मगर ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इस्लाम की तारीख में। एक बड़ा शहर है बसरा, हसन बसरी वहाँ रहते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के मज़ार वहाँ हैं। दरियाए तजला, दरियाए नील, दरियाए फुरात, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड है। ये दुनिया की मशहूर नदियाँ हैं ये सब। आपको नींद तो नहीं आ रही है? आपको सुन रहे हैं गौर से? वो देखिए, वो तौलिया ओढ़ करके बीच में सो रहा है। वो क्या है?
बालक नहीं, बूढ़ा है वो 80 साल। बालक, अरे कैसे बात कर रहे हैं आप? बूढ़ा को बालक कह दीजिएगा, बालक को बूढ़ा कह दीजिएगा, ये तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा। वहाँ उधर भी एक बालक है। हाँ, ये बालक है, ये बालक है, ये दोनों बालक है। तो बालक को सोने दो, बालक की ज़रूरत नहीं, बालक के पिता की ज़रूरत है। बालक के पिताजी सुन लें, बालक सो जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बालक सो जाएं, बूढ़े लोग जो हैं वो भी सो जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर जवान सुने, बस हम जवान के लिए बोल रहे हैं। जवान को जन्नत का भी काम करना है और जवान को दुनिया का भी काम करना है। दुनिया में माँ बाप भाई बहन है, सरबंदी भी करना है, सरबंदी भी करना है। अल्लाह तबारक व तआला महफिल को कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को फिर दूसरे साल आ करके तकरीर सुनने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है ना? नहीं बताने टाइम? अच्छा ठीक, वो चैप्टर बता कर देते हैं, फिर 10 हदीस अगर टाइम रहा तो बता देते हैं। और अगर अब मगर 10 हदीस हम 10 मिनट में सुना देंगे, मगर चूंकि हम सिर्फ हदीस सुना देंगे आप नहीं समझ पाइएगा। एक एक हदीस को समझाना पड़ेगा, तो उस समझाने में टाइम लग जाएगा 2 घंटा। ये मसला है। हम तो 10 हदीस हमको पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा, हम तो 10 मिनट में सुना देंगे, लेकिन सुनाने से काम नहीं चलेगा, समझाना पड़ेगा उसको। बस ठीक है, वो तो थोड़ा गहरी बात हो जाएगी, मगर ये एक सिंपल बात मैं कहता हूँ। बसरा एक शहर का नाम, शहर के लोग देहात से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे मुरादाबाद के लोग देहातों में बाग रहता है, उसका आम का बाग रहता है, गेहूं का खेत रहता है, नहीं रहता है। अब वह लोग संडे के दिन आते हैं यहाँ पे, अपनी कार लेके आया, रोक दिया, अपना देख लिया पूरा खेत कैसा है, नौकर को कह दिया ठीक से कराओ, ये करो वो करो, अपना करा, अपना शहर चला गया। तो इस तरह से पुराने ज़माने से दस्तूर है कि शहर में लोग रहते थे और देहातों में खेतीबाड़ी होती थी। आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग मक्का मदीना जाते हैं और देहातों में ऊँट पालने की एक जगह होती है, इसको देते हैं तुमको हम 500 रियाल देंगे। तो अब चूंकि ये मिल करके बन जाते हैं, 2, 4, 10, 20 हज़ार पे बन जाता है, इसीलिए वहाँ चले जाते हैं लोग। वहाँ ऊँट चराते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो ऊँट बकरी जंगलों में लोग वहाँ रखते हैं, चराते हैं। उसी तरीके से एक बसरा का बहुत बड़ा रईस था, मालदार आदमी। बस एक समाज कहाँ चला गया। हमारे मालदारों को जलसे में कोई फुर्सत आने की फुर्सत नहीं उसके पास। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब बेवकूफ़ नहीं है, सब अच्छे लोग हैं, जन्नती लोग हैं। 2 घंटे से दुनिया नहीं बल्कि दीन सवार रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमारी तकरीर से आपको पैसा नहीं मिलेगा, अलबत्ता जन्नत जाने का रास्ता मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो अब जितने लोग यहाँ, इसमें से कोई डीएम है नहीं है, कोई प्रोफेसर है नहीं है, कोई इंजीनियर है नहीं है, कोई गांव का 1000 बीघा ज़मीन का जोतने वाला कोई है इसमें? 1000 बीघा ज़मीन जोतने वाला या 100 एकड़ ज़मीन जोतने वाला, 100 एकड़ वाला कोई मालदार सेठ? बाबा 100 एकड़ वाला है कोई इसमें? नहीं है ना, 100 एकड़ वाला कोई नहीं है। कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं, खेतीबाड़ी करने वाले, बाहर दिल्ली पंजाब में काम करने वाले, यही लोग हैं। तो आप लोग घबराइए मत कि इंजीनियर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया, प्रोफेसर नहीं आया, 1000 बीघा ज़मीन का जोतने वाला नहीं आया, परेशान मत हो जाइए आप। हुजूर ने फरमाया है, मेरी उम्मत के गरीब लोग मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। ये हदीस में आया है, वह फ़ुक़रा उम्मती, मेरी उम्मत के फ़ुक़रा मालदारों के मुकाबले में 5 साल नहीं 500 साल पहले जन्नत चले। अब क्यों जाएंगे आप खुद बता दीजिएगा हमको। मालदार से पूछा जाएगा, तुमने ज़कात निकाला कि नहीं निकाला, तुमने खेती का फसल का उश्र निकाला कि नहीं निकाला, तुमने कुर्बानी बकरा कैसा ज़बह किया, तुमने फितरा निकाला कि नहीं निकाला, तुम पर हज फ़र्ज हुआ था 10 साल पहले और तुम 10 साल के बाद लेट से क्यों जा रहा है। ज़कात का हिसाब मालदार देगा, कुर्बानी का हिसाब मालदार देगा, उश्र का हिसाब मालदार देगा और वो हज का हिसाब मालदार देगा। गरीब पे हज फ़र्ज नहीं है, गरीब पे ज़कात फ़र्ज नहीं है, गरीब पे फितरा वाजिब नहीं है, गरीब पे कुर्बानी वाजिब नहीं, गरीब के पास ज़मीन ही नहीं है तो फसल का पैदा होगी और फसल का क्या हिसाब देगा। ये सारा हिसाब उनको देना है जो साहिबे माल है, जो साहिबे इस्तिताअत है। तो वह हिसाब सारी ज़िंदगी में कितना गेहूं उपजाया, कितना उशरा निकाला, वह हिसाब देने में लग जाएगा 500 साल। गरीब को सिर्फ इतना बोलना है कि 5 टाइम नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्योंकि नमाज पढ़ने में टाका नहीं लगता है।
नमाज पढ़ना ही है, नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, साल में 1 महीने का रोजा रखा कि नहीं रखा, न कुर्बानी का हिसाब, न ज़कात का हिसाब, न फितरा का हिसाब, न उश्र का हिसाब, कोई हिसाब नहीं, सिर्फ नमाज रोजे का हिसाब। या गरीब उछल के हिसाब दिया, हाँ नमाज हम पढ़े जब से फर्ज हुई और रोजा हमने रखा, ये हिसाब क्या 500 साल पहले जन्नत गया गरीब, अब मालदार हिसाब देने में फंसा रहा, गरीब उछल के जन्नत चला गया। लेकिन वो गरीब जो झूठ बोला फंस जाएगा, वो गरीब जो नमाज नहीं पढ़ा वो फंस जाएगा। यहां भी मुसीबत वहां भी मुसीबत, दोनों जगह। इसलिए गरीब हो कभी मत रहो, गुर्बत करो ना मत रहो, नमाज पाबंदी से पढ़ो। कोई मालिक अगर रोके कि मजदूरी करते हो, ईंट ढोते हो, नमाज मत पढ़ो, वह नौकरी करना हराम है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले। इसलिए सिर्फ नमाज पढ़ने में पैसा भी नहीं लगता, टाइम 10 मिनट लगता है। जो अल्लाह हमें सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे की ताकत दी, उस अल्लाह के लिए 10 मिनट निकाल के सजदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए दिमाग में ठान लें कि जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। बस इसको गिरह बांध के रख लें। 3 दिन नहीं खाएंगे तो